बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी। आलिम बाअमल जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कैसर मदनी साहब, जुमला इंतज़ामिया जामे मस्जिद हाजा, अहले इलाका, हाज़रीन बातमकीन, शम्मा ख़त्म नबूवत के परवानों, इस दुनिया के अंदर आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनका ये इंतहाई घटिया किस्म का अक़ीदा है, ये नापाक किस्म का अक़ीदा है कि ये ज़मीन व आसमान, ये सारी की सारी कायनात नाउज़ बिल्लाह खुद ब खुद मार्ज़े वजूद में आ गई। जो परवरदिगार की मुबारक हस्ती के नाउज़ बिल्लाह मुनकरीन हैं, जिन्हें अथीस दहरिया कहा जाता है। इसी दुनिया के अंदर आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि जो 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम, उनकी नबूवतों के, उनकी रिसालतों के मुनकरीन हैं। इसी दुनिया के अंदर आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि जो हमारे प्यारे आका हबीब किब्रिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नबूवत के, आपकी रिसालत के नाउज़ बिल्लाह मुनकरीन हैं। आपकी शानों के, आपकी रिफ़तों के मुनकरीन हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुनकरीन हैं। इसी दुनिया के अंदर आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबाए कराम, प्यारे अहले बैत तहार, उनकी अज़मतों के, उनकी शानों के मुनकरीन हैं। इसी दुनिया के अंदर आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि जो किताबुल्लाह के मुनकर हैं, हुज्जियत हदीस के मुनकर हैं, औलियाए कराम की शानों के, रिफ़तों के मुनकरीन हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, यकीन जानिएगा, इंतहाई सोचो विचार करने के बावजूद भी, इंतहाई तलाश करने के बावजूद भी आपको हमारी पूरी की पूरी दुनिया के अंदर कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं दिखाई देगा कि जो मौत का मुनकर हो, जो ये क्लेम करे, इस बात का दावा करे कि मैं पैदा तो हो गया, मैं दुनिया में तो आ गया, अब मैंने मरना नहीं है, दुनिया को छोड़ना नहीं है। जो परवरदिगार की ज़ाते अक़दस का मुनकर है, मौत को वो भी तस्लीम करता है। जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मुनकर है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, रिसालत का मुनकर है, कुरान और हदीस का मुनकर है, सहाबा अहले बैत तहार, औलिया कराम का मुनकर है, मौत को वो भी तस्लीम करता है। और यकीन जानिए, मैं अल्लाह की कसम खा के अगर ये बात कहूँ तो मेरी बात गलत नहीं होगी। हम में से जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, हम सब मुस्तकबिल की मय्यतें हैं। मेरी बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि हम दुनिया में आए, अब एक टाइम अनकरीब आने वाला है कि हम दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं। हमने देखा है कि दुनिया में आने का तो टाइम होता है,
लेकिन मौत का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, पहले से ही तयशुदा है कि किसने कब मरना है, कैसे मरना है, कहां पे मरना है। एक एक के हर फर्द के बारे में उसकी मौत का फैसला पहले से ही किया जा चुका है। हमने ऐसे मनाजर भी देखे हैं कि 80-80 साल के बाबों को, 100-100 साल के बाबों को अपने पोतों को अपने हाथों से दफन करते हुए भी देखा है। यानी कि मौत एक अटल हकीकत है, हम सब ने मरना है, दुनिया को छोड़ के जाना है, और ये बहुत बड़ी हकीकत है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि बहुत बड़ी सच्चाई है। मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह के घर में एक साइड पे खड़ी जनाजे की चारपाई है जो अक्सर हमारे घरों में आती रहती है। कभी जब हमारे घर में आती है, हमारे बाप को सवार करके कब्रिस्तान तक ले जाती है, फिर हमारे घर आती है। कभी अपने ऊपर हमारी मां को सवार करके कब्रिस्तान तक ले जाती है, कभी हमारे भाई को सवार करके ले जाती है, कभी हमारी बहन को सवार करके ले जाती है। हर बार जब भी हमारे घर में आती है, ये जनाजे की चारपाई हमें एक सदा दे के जाती है, ये पैगाम दे के जाती है कि मैं बार बार तेरे घर में आती रहूंगी, यहां तक के तेरे घर के एक एक फर्द को मैं तेरे घर से निकाल के उसे मेरे ऊपर सवार करके फिर कब्रिस्तान तक पहुंचाया जाएगा। और हो सकता है अब की बार जब ये चारपाई हमारे घर में आए, हो सकता है ना अपने ऊपर ये हमें सवार करके कब्रिस्तान ले जाए। यकीन जानिए का बहुत बड़ी हकीकत बयान कर रहा हूं। अल्लाह के हुक्म से इस चारपाई की ड्यूटी भी लग चुकी है, और चारपाई के साथ एक फट्टा भी खड़ा है जिसे गुस्ल देने वाला, नहलाने वाला फट्टा कहा जाता है। अल्लाह के हुक्म से इस फट्टे की ड्यूटी भी लग चुकी है। ये हमारे लिए कोई नए नहीं है, न जनाजे की चारपाई नहीं है, ना ये फट्टा नया है। अनकरीब ये गुस्ल देने वाला फट्टा भी ये हमारे घर में आने वाला है, और अनकरीब इसके ऊपर लटा के फिर हमें भी गुस्ल दिया जाएगा। हमारी मौत का फैसला हो चुका है। गर्ज के इस नहलाने वाले फट्टे की भी अल्लाह की तरफ से ड्यूटी लग चुकी है। ये सब बातें तय हो चुकी हैं। और यहां तक के उलमा ने लिखा है कि इंसान अपने लिए जिस बाजार से कीमती मलबूसात, कीमती कपड़े परचेज कर रहा होता है, उसी बाजार में उस इंसान का कफन का कपड़ा भी आ चुका होता है। और उलमा ने लिखा है कि कई बार तो यह भी होता है कि जिस दुकान से अपने लिए कीमती कपड़े ले रहा होता है, पैंट शर्ट के कपड़े परचेज कर रहा होता है, कीमती वेस्ट कोट परचेज कर रहा होता है, उसी बाजार में सामने अलमारी में पड़ा लट्ठे का थान उसे देख के मुस्कुरा रहा होता है और एक सदा दे रहा होता है कि ले 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 जितने कपड़े चाहिए, और ले 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 जितने सूट चाहिए, मैं करीब तेरे घर में आने वाली हो, और दर हकीकत मैं तेरा लिबास बनने वाला हो। गर्ज के हमारे कवन की भी अल्लाह की तरफ से ड्यूटी लग चुकी है। और जिस पानी के जरिए से हमें गुस्ल दिया जाना है, बिलीव कीजिएगा अल्लाह की तरफ से उस पानी की ड्यूटी भी लग चुकी है, और वो जमीन की तहों में छुपा वेट कर रहा है कि कब मुझे अल्लाह का हुक्म आए, मैं जमीन के सीने को चीर के बाहर आऊं और मेरे जरिए से हमें गुस्ल दिया जाए। उस पानी की ड्यूटी भी लग चुकी है। और जहां पे हमें दफन किया जाएगा
उस जगह की ड्यूटी भी लग चुकी है। जनाजे में कौन कौन आएगा, कौन जनाजा पढ़ाएगा, कौन जनाजा साथ पढ़ेगा, एक एक की अल्लाह की तरफ से ड्यूटी लग चुकी है। और मस्जिद का साउंड, जिसमें अक्सर हम एक ऐलान सुनते हैं कि हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए कि फला बिन फला कज़ाए इलाही से इंतकाल कर चुका है, उसके जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा, या इतने बजे उसका जनाजा अदा किया जाएगा। यकीन जानिए इसी साउंड के जरिए से हम ये ऐलानात सुनते रहते हैं, लेकिन हो सकता है अब की बार जब इस साउंड के जरिए से ऐलान किया जाए तो वो हमारे बारे में ऐलान किया जाए। गर्ज के अल्लाह के हुक्म से इस साउंड की ड्यूटी भी बोलिए। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, हकीकत आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो मेरे दोस्तों कि जब ये हकीकत है कि हम सब ने मरना है, और यकीन जानिए ये मौत ऐसी है कि हमारे प्यारे आका हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक जनाजा लाया गया। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया, उसके बाद कब्र की खुदाई शुरू हो गई। कब्र को खोदने वाला कब्र को गहरी से गहरी करता चला जा रहा था। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया कि लोगों इस वक़्त के आने से पहले तैयारी कर लो, इस वक़्त के आने से पहले तैयारी कर लो, इस वक़्त के आने से पहले तैयारी कर लो। मेरे दोस्तों यकीन जानिएगा कि जब हकीकत है हम सब ने मरना है, तो अक्लमंद बंदा, जीरक बंदा, साहबे शौर बंदा, साहबे फहम इंसान, उसे कहा जाएगा कि जो मौत के आने से पहले तैयारी कर ले। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जिस परवरदिगार ने हमें ये मुबारक रात देखना नसीब फरमाई। आज की रात ही बाकी सारा रमजान गुजर गया। हो सकता है अपने अमाल की बख्शिश के लिए हम मेहनत ना कर सके हो, आज की रात अल्लाह ने हमें मौका दिया है। कितने ऐसे हैं जो रमजान शरीफ से पहले दुनिया से चले गए, कितने ऐसे हैं रमजान शरीफ के अंदर ही हमने उनके जनाजे पढ़े, हमने ऐलानात सुने, और आज की रात उन्हें नसीब ना हो सकी जो अल्लाह ने हमें नसीब की है। ये शब्बे बेदारी, ये तौबा की रात। आइए आज की रात अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार हम सब से अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के पहरे का, नामूस के पहरे का, खत्मे नबूवत की चौकीदारी का काम ले ले। बोलो आमीन। ये इज्जत रसूल के पहरे का काम अल्लाह के हाँ इसकी कदर क्या है। अकीदाए खत्मे नबूवत के पहरे के लिए काम करना अल्लाह के हाँ इसकी कदर क्या है। याद रखिएगा मेरे परवरदिगार ने यह सारी की सारी कायनात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से पैदा की है। अल्लाह मेरे आका को पैदा ना करता, ना जमीन पैदा करता, ना आसमान पैदा करता, ना कायनात पैदा करता, ना अजराम में फलकी होते, न सितारों की ये हसीन कंदीलें होती, ना आप होते, ना मैं होता, ना कायनात का हुस्न होता, ना परिंदे उड़ते, ना आबशारों का तरन्नुम होता, और ना दरियाओं की खामोशी होती, ना मोर नाचते, ना तितलियों के रक्स होते। अल्लाह की इज्जत की कसम है सारी की सारी कायनात का हुस्न मुस्तफा की खैरात है। हम खुशकिस्मत हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम पैदा हो गए, और अल्लाह ताला ने ये हम पे करम किया है। इसमें यकीन जानिए हमारा कोई कमाल नहीं है, महज परवरदिगार का करम है।
तो आइए, जब जिंदगी मुख्तसर है, हम सब ने मरना है, तो मरने से पहले इस थोड़े टाइम में इतना बड़ा काम कर लें, इतना आला काम कर लें, इतना बुलंदियों वाला काम कर लें, इतना शानों वाला काम कर लें कि जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, कि लाखों साल की इबादत, लाखों साल की रियासतें, लाखों साल के जिक्र, लाखों साल के अस्कार, लाखों साल की इबादत एक तरफ, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूस के लिए, खत्मे नबूवत के लिए एक कदम उठाना एक तरफ है। और उलमा कहते हैं कि अल्लाह के हबीब की इज्जत के पहरे का काम ऐसा है कि जिस काम करने वाले की ड्यूटी और गुंबदे खजरा से लगती है, जिससे अल्लाह राजी होता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होते हैं। अल्लाह उन्हीं से ये खत्मे नबूवत का काम लेता है, ये आम काम नहीं है। उलमा कहते हैं, याद रखिएगा कि खत्मे नबूवत का अकीदा इस्लाम की बुनियाद है। उलमा कहते हैं खत्मे नबूवत का अकीदा इस्लाम की बेस है। खत्मे नबूवत का अकीदा इस्लाम की शारक का नाम है। खत्मे नबूवत का अकीदा इस्लाम के और मुकद्दस सीने में धड़कने वाले मुकद्दस दिल का नाम है, कि जिस अकीदे को कबूल किए बगैर, जिसे तस्लीम किए बगैर, जिस पे ईमान लाए बगैर, अल्लाह की कसम है कोई शख्स भी मुसलमान नहीं हो सकता। अकीदाए खत्मे नबूवत का मतलब यह है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तो आएगी, लेकिन बोलिए कोई और नबी पैदा हो सकता? इस अकीदे का नाम है अकीदाए खत्मे नबूवत। उलमा फरमाते हैं अकीदाए खत्मे नबूवत पहले है, सारा का सारा दीन बाद में है। अल्लाह के हबीब की इज्जत पहले है, खत्मे नबूवत का अकीदा पहले है, नमाज बाद में है। खत्मे नबूवत का अकीदा पहले है, रोजा बाद में है। खत्मे नबूवत का अकीदा पहले है, शरीयत दीन सारा का सारा बाद में है। हज बाद में है, उम्रे बाद में है, और ज़कात का निज़ाम बाद में है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्मे नबूवत का ताज और पहनाया है। हम मुसलमानों का ये ईमान है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, उसके बाद किसी भी और दीन की जरूरत बाकी नहीं रही। जो पैगाम लेकर आए, उसके बाद किसी भी और पैगाम की जरूरत बाकी नहीं रही। जो किताब लेकर आए, जो सलेबस लेकर आए, जो लाए अमल लेकर आए, जो शरीयत लेकर आए, जो ज़ाब्ते लेकर आए, अल्लाह की इज्जत की कसम है, उसके बाद किसी भी और शरीयत की, ज़ाब्ते की, किताब की, सलेबस की, निसाब की, शरीयत की, दीन की बोलो जरूरत बाकी नहीं रही। दीन इस्लाम जिसे मुकम्मल कर दिया गया, इस कायनात के जिस जर्रे का रब परवरदिगार है, उसी जर्रे के नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस अकीदे का नाम है अकीदाए खत्मे नबूवत। हमने इंशाअल्लाह इस बात का तहैया करना है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का पहरा भी देंगे, खत्मे नबूवत की चौकीदारी भी बोलो इंशाअल्लाह। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वाए बदर के रोज आपने कुफार के खिलाफ जिहाद किया था, सामने कुफार थे, गज़वाए ओहद का दिन आया था, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जिहाद किया था।
अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अपनी शरीयत के निवास के लिए जब कुफार ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करने के लिए तैयारियां मुकम्मल करके ओहद तक आ गए थे, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जिहाद किया था। जब सहाबाए कराम दीन इस्लाम के पहरे के लिए लड़ लड़ के अपनी जानों के नजराने पेश कर करके शहीद होते रहे, ऐसे में लोगों ने क्या देखा कि एक तलवार थी जो हर तरफ चलती नजर आती थी। वो तलवार किसकी थी? मुअर्रिखीन ने लिखा है, अहादीस में भी आता है कि वो तलवार एक नबी पाक की प्यारी उस सहाबी औरत की थी कि जो हर तरफ तलवार लेके आका की इज्जत का पहरा देने के लिए वो भी मैदान जहाद में आई थी, जिसे सईदा उम्मे अमारा कहा जाता है। ये सुनिएगा ये औरत कौन थी कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जिधर देखता, मैं दाएं देखता, मुझे उम्मे अमारा की तलवार दिखाई देती। क्योंकि उम्मे अमारा कहती थी मुझे लगता था कि प्यारे आका पे कोई बदबख्त इस तरफ से कहीं हमला ना कर दे, मैं तलवार लेके अपने आका के दाएं जानिब आके कुफार से लड़ती थी। फिर मुझे लगता कहीं बाएं तरफ से कोई बदबख्त हमारे आका पे कहीं हमला ना कर दे, मैं इस तरफ आती, फिर लड़ती, सामने आती, पीछे आती। मैंने नबी करीम का तवाफ करना शुरू कर दिया। आका फरमाते हैं मैं जहां देखता, दाएं देखता, बाएं देखता, आगे देखता, पीछे देखता, तो मुझे उम्मे अमारा की तलवार दिखाई देती। और यही उम्मे अमारा है जिनके शोहर भी जिहाद करते करते हुजूर सरवरे कायनात की इज्जत पे कुर्बान हो गए थे, जिनके बेटे भी जिहाद करते करते अल्लाह के हबीब की इज्जत पे कुर्बान हो गए थे। जब प्यारे आका ने यह देखा कि ये औरत हो के हर तरफ कुफार का मुकाबला कर रही है, तो मेरे प्यारे आका ने एक दुआ की। अब जरा अल्फाज पे गौर करना, हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब फरमा दे, जन्नत में प्यारे आका की हमसायगी नसीब फरमा दे, आपकी कुर्बन नसीब फरमा दे। लेकिन जरा समझना, इज्जत रसूल का पहरा देने का मुकाम बताना मकसूद था। इज्जत रसूल की चौकीदारी के लिए और लड़ने का, खत्मे नबूवत का, इज्जत रसूल का पहरा देने के दिफा की फजीलत को बयान करना मकसूद था, शान को बयान करना मकसूद था। आका ने फरमाया या अल्लाह और मुझे जन्नत में इस खानदान की हमसायगी अता फरमा दे, कि या अल्लाह मुझे जन्नत में इस खानदान का हमसाया बना दे। और मुकाम क्या मिला? इसे कहते हैं अल्लाह के हबीब की इज्जत का पहरा देने का मुकाम। मैं आपके सामने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ। इकबाल के बारे में हम सब जानते हैं अल्लाह के कितने बड़े वली थे, एक सच्चे आशिक़े रसूल थे। अल्लामा इकबाल से किसी बंदे ने यह सवाल किया कि इकबाल ये तो बता, ये जो तुझे शाने मिली हैं, ये स्टेटस मिला है, ये बुलंदी मिली है, ये मुकाम मिला है कि आज अरबो अजब के अंदर तेरे चर्चे हैं, तूने लोगों के सीनों में इसके रसूल की चंगारी को पैदा किया है, तुमने कौम में हुर्रियत को पैदा किया है, तुमने कौम में गैरत को पैदा किया है। तो इकबाल ये तो बता, ये तुझे मुकाम मिला है, इस मुकाम की असल में वजह क्या है? तेरा कौन सा ऐसा काम है कि तुझे ये मुकाम मिला? इकबाल ने कहा फिर सुनो, अगर सवाल करते हो ये मुझे जो शानें मिली हैं, ये मुकाम मिला है, वजह ये है मैंने अपने प्यारे आका हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे 2 करोड़ मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा है।
कितनी मर्तबा? 2 करोड़ मर्तबा। अच्छा सुनिए, अल्लामा इकबाल ने जब ये बात कही, ये बात करने के बाद रुक नहीं गए, दुरूद पाक का सिलसिला तो जारी रहा, फिर भी पढ़ते रहे, सुबह पढ़ते रहे, शामों को पढ़ते रहे, यहां तक के लाहौर के अंदर एक वाकया रूनुमा होता है। वाकया क्या था? एक बहुत बड़े गुस्ताख, एक बहुत बड़े कमीने, एक बहुत बड़े लानती, जिसका नाम राजपाल था, जिसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे हमला किया था। एक किताब छापी थी नाउज़ बिल्लाह, जिसका नाम था रंगीला रसूल। हाय हाय, उस किताब के अंदर प्यारे आका की इज्जत पे बदतरीन हमले किए गए थे। उम्महातुल मोमिनीन की शान में बदतरीन अटैक किए गए थे। उन्हें नंगी और गंदी गालियां बकी गई थी। फिर आपको यह भी याद होगा, इसी लाहौर के एक सच्चे आशिक़े रसूल ने, इस्लाम के एक बेटे ने, जिसको दुनिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद कहती है, अपने खंजर के वार से उस गुस्ताख का पेट फाड़ के, कुत्ते की मौत मार के ये साबित कर दिया था, अभी करीम आका के हम मानने वाले जिंदा हैं। थोड़ा जागो जागो, थोड़ा जाग के बैठो यार। तो इकबाल ने कहा था, फिर लंबी बात है, फिर क्या हुआ था, आपको गिरफ्तार करके अंग्रेज गवर्नमेंट थी, अंग्रेज अदालत ने आखिरकार आपको तख्ताएदार पे लटका दिया था, शहीद कर दिया था। अलग मौजू है कि फिर कैसे मियां वाली की जेल के साथ ही करीबी कब्रिस्तान में गाजी साहब को वहीं पे दफन कर दिया था। अल्लामा इकबाल की रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि ये गाजी तो हमारा है, हमारे लाहौर से ताल्लुक है, हम अहले लाहौर चाहते हैं कि हमारे गाजी को मियां वाली के कब्रिस्तान से निकाल के लाहौर में लाके दफन किया जाए। कई महीने गुजर चुके थे। अब मेडिकल साइंस ये कहती है कि 1 हफ्ते बाद कब्र के अंदर इंसान का सबसे पहले पेट फटता है, यहां तक के जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाता है, जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं। मेडिकल साइंस का हर तालिब इल्म इस बात को बखूबी जानता है, लेकिन जो अल्लाह के हबीब की इज्जत के लिए अपनी जान दे गया और अमर हो गया, कामयाब हो गया। और कुरान का फैसला है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो। अल्लाह कहता है वो जिंदा है, अल्लाह कहता है उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है, अल्लाह कहता है ला तशउरून, तुम्हें शौर नहीं है। गाजी साहब को कई महीने वहीं पे दफन करने के बाद आखिरकार जब कब्र कुशाई की गई थी कि लाहौर दफन जाके किया जाएगा, आप यकीन जानिए जैसे ही कब्र की मट्टी हटाई गई थी, फट्टे उठाए गए थे, कई महीनों बाद नीचे क्या देखा कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की आप बिल्कुल तरोताजा थे और ऐसी महक आई, ऐसी खुशबुएं आई कि जो कई मील तक फैल गई। आखिरकार मियां वाली के कब्रिस्तान से लेके और मेरे लाहौर के म्यानी साहब कब्रिस्तान तक जहां जहां मेरे गाजी को ले जाया गया था, आपको गाड़ी पे एम्बुलेंस में बैठा के लाद के लाया गया था। मीलों के हिसाब से दूर दूर तक हर तरफ खुशबुएं ही खुशबुएं फैल गई थी। अच्छा काम क्या किया था? इज्जत रसूल की चौकीदारी की थी। काम का किया था? मेरे आका की इज्जत का पहरा दिया था। अब आइए अल्लामा इकबाल की तरफ। जब इकबाल ने यह देखा कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने इज्जत रसूल का तवज्जो करना, इज्जत रसूल का पहरा दिया है, तो यही गाजी जो यही अल्लामा इकबाल जो ये कहते थे कि मैंने 2 करोड़ मर्तबा हजूर नबी करीम पे
द्रूदे पाक भेजा है। यही इकबाल कहने लगे असी गल्ला ही करते रह गए कि तराना दा मुंडा बाजी ले गया। बात समझ आई मैंने क्या कही? इकबाल कहते हैं जो मुझे शानें मिली, जो मुझे मुकाम मिला, जो मुझे बुलंदियां मिली, मैंने 2 करोड़ मर्तबा अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूदो सलाम के नजराने पेश किए। लेकिन जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने अल्लाह के हबीब की इज्जत का पहरा दिया तो यही इकबाल कहता है असी गल्ला ही करते रह गए थे तरहाना दा मुंडा बाजी ले गया। ये बात इकबाल ने क्यों कही थी? इकबाल जानता था कि 2 करोड़ मर्तबा हजूर सरवरे कायनात पे दुरूदे पाक भेजने से भी आला है अल्लाह के हबीब की इज्जत का काम किया जाए, खत्मे नबूवत का पहरा दिया जाए। इकबाल कहता है बिला शुबा उलमा कहते हैं अहादीस की किताबें भरी बड़ी हैं कि दुरूदे सलाम की, दुरूदे पाक की कितनी शानें हैं, दुरूदे पाक पढ़ने की कितनी फजीलत है, कितना मुकाम है। लेकिन उलमा जानते हैं इससे भी बढ़ के है अल्लाह के हबीब की इज्जत का पहरा देना, खत्मे नबूवत का काम करना। इसलिए उलमा ने यह बात लिखी है कि लाखों साल की इबादत से बढ़ के है हजूर सरवरे कायनात की इज्जत और नमूस के पहरे के लिए, खत्मे नबूवत के पहरे के लिए एक कदम उठाना। एक और मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। सब जानते हैं कितने बड़े अल्लाह के वली थे ताजदारे गोल्ला पीर सैयद मेहर अली शाह गोलरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपके बारे में आपकी सवाने उमरी के हवाले से बड़ी कुतब के अंदर ये वाकया दर्ज हैं कि आपने इस बात का कसद कर लिया था, इस बात का इरादा कर लिया था कि जिंदगी के बाकी शब और रोज मैं मदीना पाक में जाके बसर करूंगा। अपना सामान सबर बांधा और मदीना शरीफ चले गए। हजूर सरवरे कायनात ताजदारे खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जाके दुरूदो सलाम का नजराना पेश किया। रात हुई तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब के अंदर ज़ियारत हो गई और मुकद्दर जाग गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस गुलाम को, अपने इस रूहानी बेटे को, ताजदारे गौरला को ये इरशाद फरमाया कि हिंदुस्तान में मिर्जा कादियानी कज़ाब मेरी अहादीस को तावील की कैंची से कुतर रहा है, मेरे दीन के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और आप यहां बैठे हैं। मैं मोहम्मद अरबी आपको इस बात का हुक्म देता हूं कि मेरे मदीना पाक को छोड़ के, मेरे मदीना पाक से यहां से जाके सीधा हिंदुस्तान जाके कादियानियत के खिलाफ काम करें, खत्मे नबूवत का पहरा दे। तो ताजदारे गोल्ला अपने नाना जान के हुक्म पे मदीना शरीफ को छोड़ के फिर हिंदुस्तान आए थे और अपनी सारी जिंदगी अकीदा खत्मे नबूवत का फिर पहरा दिया था। अब उलामा कहते हैं कोई इसमें दो राय नहीं है कि हर मुसलमान के ईमान की मिराज है कि हमारी आंखें हों, प्यारे आका का गुंबदे खदरा हो। एक मुसलमान के ईमान की मिराज है कि बार बार अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस में जाके हाज़री देता रहे। अल्लाह हम सबको ले जाए, बोलो आमीन। बिला शुबा वो कायनात की सबसे आला जगह है, बिला शुबा कायनात की सबसे बढ़ के पाक जगह है और बिला शुबा कायनात की सबसे बढ़ के बुलंदो बाला जगह है, जिसके बारे में पूछिए अलामा साहब बैठे हैं, किबला अलामा कमर नक्शबंदी साहब तशरीफ फरमा हैं, पूछ के देखिए। हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि मदीना पाक में जिस जगह पे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं और वो जगह सारी कायनात से आला है, वो जगह खाना काबा से आला है, वो जगह
अर्शे मोल्ला से आला है। और जहां पे 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं और दरूदो सलाम के नजराने पेश करते हैं। हदीस में आता है जो फरिश्ता एक बार आ जाए उसकी दोबारा क़यामत तक के लिए बारी नहीं आती। वो कायनात की आला जगह जिसके बारे में मेरे आका का इरशाद ग्रामी है कि मेरा रोजा और ये मिंबर की जगह फरमाया जन्नत है, और जो सारी कायनात से आला जगह है। जरा तसव्वुर करना, आका फरमाते हैं ए मेहर अली शाह मेरे मदीना पाक को छोड़ दे, और जहां पे मेरी मस्जिद नबवी शरीफ में एक नमाज पढ़ेगा 50,000 का सवाब मिलेगा। यहां पे एक एक लम्हा इंतहाई कीमती है, कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आका ने फरमाया इससे भी बढ़ के काम है, इससे भी आला काम है, इससे भी बढ़ के नेकी का काम है कि मदीना पाक से तूने आके हाजिरी दे दी, हाजिरी हो गई। मदीना पाक को छोड़ के हिंदुस्तान जा, इससे बढ़ के सवाब मिलेगा कि मेरी खत्म नबूवत का पहरा दे। फिर अलग मौजू है कि ताजदार गोल्ड लाने कैसे कि जिनकी ड्यूटी खुद हुजूर सरवरे कायनात ने लगाई थी। फिर सारी जिंदगी अकीदाए खत्म नबूवत का प्रचार करते रहे, सारी जिंदगी खत्म नबूवत के मुनकरीन का रद्द करते रहे, कादियानियत की मुरम्मत करते रहे, कादियानियत की मुजम्मत करते रहे, मिर्जा कादियानी कज़ाब के बारे में लोगों को बताते रहे, किताबें लिख लिख के खिताबात के जरिए से आपने फिर सारी जिंदगी अकीदाए खत्म नबूवत का प्रचार किया। सिर्फ एक बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूं कि ये काम की शानें क्या हैं। मिर्जा कादियानी कज़ाब अलग मौजू है जिसे अंग्रेज ने खड़ा किया था। मैंने अपनी किताबों के अंदर डिटेल से लिखा है। ये मेरी किताब जिसका नाम है कादियानी इस्लाम और वतन के गद्दार, डिटेल से बताया कि कैसे कादियानियों को खड़ा किया गया था। डिटेल से बताया कि 1940 की दहाई में भारत के सूबाए उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे जिनका नाम था नवाब राहत सईद खान छतारी, जिन्होंने अपनी पर्सनल डायरी के अंदर लंदन की हवेली वाला वो सारा वाक़या लिखा है, जिसका हासिल ये है कि मिर्जा कादियानी को जालिम अंग्रेज ने खड़ा किया था। मैंने इसके अंदर इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन की एक रिपोर्ट भी पेश की है, वो पढ़े, यही पता लगता है कि मिर्जा कादियानी कज़ाब को जालिम अंग्रेजों ने खड़ा किया था। मैंने बताया कि पंजाब इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट है कि कादियानियों को अंग्रेजों ने खड़ा किया था। मिर्जा कादियानी कज़ाब की किताबें पढ़ के देखें, इसका लिटरेचर पढ़ के देखें, यही पता लगता है कि कादियान के उस मक्कार को, उस झूठे को, उस कज़ाब को, उस दज्जाल को, मिर्जा कादियानी बेईमान को अंग्रेजों ने खड़ा किया था। बहुत सा पैसा देके और बहुत सी जमीनें देके, जायदाद देके इस काम के लिए उसे खड़ा किया था कि नाउज़ बिल्लाह खत्म नबूवत के ताजो तख्त पे तू हमला कर दे और ये बकवास करते कि नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद की नबूवत का जमाना चला गया है, अल्लाह ने मोहम्मद के बाद अब मुझे नबी बनाया है। सब बोलो मिर्जा कादियानी पे लानत, बोलो बेशुमार, मिर्जा कादियानी पे लानत, मिर्जा कादियानी पे लानत। और अलग मौजू है, मैंने कहा तफसीलात में नहीं जाना चाहता, अलग मौजू है कि इस खंजीर को फिर कैसे उन्होंने प्रमोट किया था, कैसे कादियानियत को प्रमोट किया था, कैसे कादियान के अंदर रेलवे लाइन बछाई गई थी, कादियान में रेलवे स्टेशन बनाया गया था, कादियान में फिर तार घर भी कायम किया गया था।
इसलिए मिर्जा कादियानी कज़ाब से नबूवत का, झूठी नबूवत का दावा करवाया गया था कि तू मुसलमानों के ईमानों का बेड़ा गर्क कर दे। इसलिए कादियान के खबीस को खड़ा किया गया था। तो मुसलमानों के सीनों से इनके नबी की मोहब्बत को निकाल ले, जज्बाए जिहाद को खत्म कर दे और इनका बेड़ा गर्क कर दे। इसलिए मिर्जा कादियानी कज़ाब से नाउज़ बिल्लाह और नबूवत का दावा करवाया गया था। ये लानती जिसने सारी जिंदगी खत्मे नबूवत के खिलाफ बड़ी बड़ी बकवासात की, अल्लाह की इज्जत पे हमले किए, अल्लाह के हबीब की नामूस पे हमले किए, कुरान पे हमले किए, अहादीस पे हमले किए, मेरे आका के प्यारे सहाबा की इज्जतों पे हमले किए, मेरे आका के प्यारे अहले बैत की नामूस पे हमले किए। इस कादियान के लानती ने एक दफा क्या किया कि अपना एक मर्दई किबला ताजदारे गोल्ला पीर सैयद मेहर अली साहब गोलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा। मर्दई आया, उसने आके कहा कि जनाब पीर साहब, हमारे मिर्जा कादरी ने एक दावा किया है। वो कहता है एक काम करते हैं, सूरह फातिहा की तफसीर आप भी लिखिए, सूरह फातिहा की तफसीर मैं भी लिखता हूं, किसी थर्ड पर्सन को दिखाएंगे जिसकी तफसीर अच्छी हुई, जिसकी तफसीर आला हुई वो सच्चा, दूसरा झूठा। तो ताजदारे गोल्ला ने मिर्ज़ई से कहा, ओए मिर्ज़ई, नहीं नहीं ऐसे नहीं, बल्कि जा जाके मिर्जा कादियानी कज़ाब को ये मेरा पैगाम दे दे कि ओ मिर्जा कादियानी कज़ाब, ऐसे काम नहीं चलेगा, बल्कि आ जा। ऐसे करते हैं, एक कागज के ऊपर कलम तू रख दे, एक कागज के ऊपर कलम मैं रखता हूं, जिसके अल्लाह के हुक्म से जिसका कलम खुद लिखना शुरू कर दे वो सच्चा, दूसरा झूठा है। ये ताजदारे गोल्ला पे जो अल्लाह का करम था, असल बात ये थी हजूर सरवरे कायनात की निगाहे करम थी और अल्लाह की अता से थी। क्यों मतलब सही कह रहा हूं? अच्छा नहीं आया, झूठा था ना। इससे भी बढ़ के एक बात सुने, थोड़ा अरसा में बीता, था तो बड़ा मक्कार, था तो बड़ा लानती, अंग्रेज बार बार उश्कल देता कि चल नाउज़ बिल्लाह मुसलमानों के बारे में बकवास कर, इनके दीन के बारे में, इनके नबी के बारे में कोई और बकवास कर। कादियान के चमगादड़ ने एक मिर्ज़ई सुनना, एक मिर्ज़ई फिर से थोड़े अरसे बाद ताजदारे गोल्ला के पास भेजा। मिर्ज़ई आया, मिर्ज़ई ने कहा कि जनाब पीर साहब, हमारे मिर्ज़े ने एक और चैलेंज किया है, एक और दावा किया है। उसका कहना है चलो ऐसे नहीं तो ऐसे करते हैं, एक बीमार के लिए, एक अपाहज के लिए, एक लूले लंगड़े के लिए अल्लाह पाक से आप भी दुआ कीजिए। एक बीमार के लिए, लूले लंगड़े अपाहज के लिए अल्लाह पाक से, और मैं भी दुआ करता हूं जिसकी दुआ से वो बीमार ठीक हो जाए वो सच्चा, दूसरा झूठा। अल्लाह के वली ने और जिनकी ड्यूटी मेरे आका ने खुद लगाई थी, किबला ताजदारे गोल्ला ने उसे फरमाया कि ओ मिर्ज़ई, ओ नहीं नहीं ऐसे नहीं, बल्कि जा जाके मिर्जा कादियानी कज़ाब को ये मेरा पैगाम दे दे कि मिर्जा कादियानी कज़ाब, ऐसे काम नहीं चलेगा, बल्कि आ जा। ऐसे करते हैं, एक पुरानी कब्र के पास तू खड़ा हो जा, एक पुरानी कब्र के पास मैं खड़ा होता हूं, और दोनों अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते हैं। जिसके कहने से मुर्दा जिंदा हो जाए वो सच्चा, दूसरा झूठा है। किसी सादा लोग ने यह सवाल कर दिया, रामा साहब, किसी सादा लोग ने किबला पीर साहब से यह सवाल कर दिया कि हजरत ये तो बताइए, इतना बड़ा दावा कर दिया क्यों हजरत? क्या मुर्दे जिंदा करने का दावा और ये कम बात है? ये चैलेंज देना क्या कम चैलेंज है? इतनी बड़ी बात कर दी। तो पता है ताजदारे गोल्ला ने क्या फरमाया
किबला आपने फरमाया कि और मुझसे सवाल करने वाले फिर सुन ले, मेरे जुमलों को जाया ना करना। और मुझसे सवाल करने वाले फिर सुन ले, जब मैं ये दावा कर रहा था और मुझे महसूस हो रहा था मेरे नाना जान का और मुबारक हाथ मेरी पुश्त में है, आका फरमा रहे हैं और मेहर अली दावा कर दे, दावा करना तेरा काम, मुर्दे जिंदा करना अल्लाह के हुक्म से हमारा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। मैं इसमें भी बात करता हूँ इंशाअल्लाह। तो इस तरह हमारे काबरीन ने अकीदा ख़त्म नबूवत का पहरा दिया। और ताजदार गोल्ला ये भी फरमाया करते थे कि सिर्फ मैं ही नहीं, और जो बंदा भी अकीदा ख़त्म नबूवत का पहरा देता है, फरमाया अकेला नहीं है, उसकी पुश्त में हजूर सरवरे कायनात का मुबारक हाथ होता है। अब जो बंदा चाहता है मुझे बताइए, इससे बढ़ के क्या एजाज की बात और हो सकती है? मैंने कहा खत्म नबूवत का काम इतना आला काम है कि जिसके बारे में काम करने वाले को अल्लाह के सलाम आते हैं, और ये काम करने वाले को हुजूर सरवरे कायनात के फिर पैगामात आते हैं, जन्नत की और बशारतें आती हैं। कितने अल्लाह वालों ने इसमें लिखा है, इज्जत रसूल का पहरा देने वाला, खत्म नबूवत का काम करने वाला और बिला हिसाब के जन्नतों में चला जाता है, अल्लाह हिसाब ही नहीं लेता। बल्कि छोटा सा यहाँ एक वाकया ज़हन में आ गया, कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। बड़े कम टाइम में इंशाअल्लाह कुछ बड़ी अहम बातें आपके सामने पेश करूँगा इंशाअल्लाह। आज की ये तौबा की रात है, अल्लाह से हमने इंशाअल्लाह अपने गुनाहों की के बारे में तौबा भी करनी है, और इंशाअल्लाह इस बात का तहैया भी करना है कि मरते दम तक इंशाअल्लाह अपने आका की इज्जत का, नामूस का, खत्म नबूवत का इंशाअल्लाह पहरा हम भी देंगे इंशाअल्लाह। तुर्की का एक जर्नैल था, सुनिए बड़ी अहम बात है। एक बार अपनी आर्मी के साथ, अपनी फोर्स के साथ किसी महाज पे जा रहा था। चलते चलते छोटा सी टेला आया, छोटी सी पहाड़ी आई, उस पे चढ़ गया। क्या देखा कि हद्दे निगाह तक अपने सिपाही नजर आए, हद्दे निगाह तक अपने फौजी दिखाई दिए, चमकती तलवारें, नेज़े, घोड़े, तीर कमान दिखाई दिए। बड़ा खुश हुआ, इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी फोर्स है, इतना असलहा है। यकदम दिल के अंदर एक मुबारक ख्याल आया। उसने कहा या अल्लाह, या अल्लाह, काश मैं अपने प्यारे आका, तेरे प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात में होता। या अल्लाह काश मैं होता, ये मेरे सिपाही होते, ये मेरी आर्मी होती, ये मेरी फौज होती, मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमैन शरीफैन में गिर जाता, बोसे लेता और करीम आका से हाथ जोड़ के अर्ज करता, जब गज़वाए बदर हुई थी, मेरे आका कुफार से लड़ने के लिए, जिहाद करने के लिए जब निकले थे, 313 सहाबा निकले थे। काश मैं होता, काश मेरे सिपाही होते, मैं अपने आका से इल्तिजा करता कि या नबी अल्लाह, आप और आपके प्यारे सहाबा यहाँ पे आराम फरमाएं, इन काफरों के खिलाफ मैं लड़ूंगा, मेरा एक एक सिपाही लड़ेगा। या नबी अल्लाह आप आराम फरमाइए। ये मुबारक ख्याल दिल के अंदर आया। गर्द से लैलो नहार जारी रही, वक़्त का बैया तेजी से घूमता रहा, शाम में पड़ती रही, सुबह होती रही, यहाँ तक के वो तुर्की का साहब का जर्नैल अल्लाह को प्यारा हो गया।
एक अल्लाह के वली की ख्वाब में आया। उन्होंने पूछा, और ये तो बता अल्लाह ने तेरे साथ क्या सलूक किया? कहा, हज़रत मेरे गुनाह बड़े थे और मेरी स्याकारियां बड़ी थी, लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में मैं पेश किया गया, अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे बंदे, ऐ तुर्की के साबका जर्नैल, वो टाइम याद कर, वो घड़ियां याद कर, वो सातें याद कर जब सामने तेरी फौज थी, तेरे दिल के अंदर मेरे नबी से और वफा करने का एक ख्याल आया था। मुझ परवरदिगार को तेरा वो ख्याल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, और जा बगैर हिसाब के ही जन्नत में चला जा। किया क्या? प्रैक्टिकल में क्या किया? प्रैक्टिकल में कुछ नहीं किया, महज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का पहरा देने का ख्याल आया। उलामा कहते हैं कि जब परवरदिगार को और ये ख्याल कि अपने आका से मैं वफा करूंगा, अपने आका की इज्जत का मैं पहरा दूंगा, अपने आका की खत्मे नबूवत की मैं चौकीदारी करूंगा, जब अल्लाह को ये ख्याल इतना पसंद है, तो जब काम करोगे फिर क्या अल्लाह तुम्हें जहन्नम में फेंकेगा? नहीं, इंशाअल्लाह हमारा ईमान है अल्लाह बगैर हिसाब के ही अल्लाह ने ये कायनात मेरे नबी के लिए बनाई है। अल्लाह मेरे आका को पैदा ना करता, ना जमीन ना आसमान ना कायनात पैदा करता, और आज के बाद इंशाअल्लाह हर शख्स ने इस बात का तहैया करना है कि हम भी इंशाअल्लाह अपने आका की खत्मे नबूवत का इज्जत का पहरा देंगे। मुझे अभी लामा साहब ने कहा कि कुछ कादियानियों के बारे में भी बताएं कि ये कितने खबीस हैं, कैसे काम कर रहे हैं। अलग मौजू है कि ये कैसे हमारे नौजवानों को डी ट्रैक कर रहे हैं। मेरी ये किताब है, मैं 1000 मिसालों की एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वजह यह है, याद रखना, मैंने आपको बताया कि अल्लाह अपने नबी की इज्जत के मसले में बड़ा हसास है। मेरे नबी की खत्मे नबूवत के मसले में मेरा परवरदिगार बड़ा हसास है। अल्लाह ना करे जिस तरह कादियानी मिर्ज़ई काम कर रहे हैं, नस्लों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, नस्लों का ताल्लुक नाता मेरे नबी पाक से तोड़ के कादियानियत से जोड़ा जा रहा है। अगर हमने खत्मे नबूवत का पहरा ना दिया, याद रखना अल्लाह उसका रसूल फिर हमें कभी माफ नहीं करेगा। मेरे पास हजारों मिसालें हैं और मेरी पूरी किताब इंशाअल्लाह इस मौजू पे अनकरीब आ रही है कि कादियानियों के तरीका हाय वारदात क्या है, कैसे तेरे नौजवान के सीने से अल्लाह के हबीब की मोहब्बत को ये कमीने निकालने के लिए काम कर रहे हैं। कैसे कभी लड़कियां दे दे के, कभी पैसे दे दे के, कभी नौकरियां दे दे के, कभी जमीनें दे दे के, डंग पे डंग मार के तेरे नौजवानों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं 1000 मिसालों की एक मिसाल आपके सामने पेश करूंगा। ये मेरी किताब है जिसका नाम है कादियानी इस्लाम और वतन के गद्दार। इस बुक के अंदर मैंने एक जजमेंट पेश की है। कौन सी जजमेंट है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अब रिटायर्ड हो चुके जिनका नाम है शौकत अजीज सदीकी। नाम सुना होगा जस्टिस साहब का। जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, एक जजमेंट पेश की। मैंने वो जजमेंट अपनी बुक के अंदर लिख ली। सुनिएगा, अब ये बात करने वाला कोई दही भल्ले की रेड़ी वाला नहीं बात कर रहा, कोई नान टिक्की वाला ये बात नहीं कर रहा। आपके पाकिस्तान के पंजाब के जिम्मेदार अदारे का जिम्मेदार आला जज ये बात पेश कर रहा है। मैंने अपनी बुक के अंदर उसको नकल किया। सुनिए जस्टिस साहब क्या कहते हैं। जस्टिस साहब कहते हैं, हमें पता चला हमारे पाकिस्तान में हमारी यूथ का ईमान बर्बाद किया जा रहा है, हमारे नौजवानों को कादियानी मिर्ज़ई किया जा रहा है। जस्टिस साहब कहते हैं, हमने सर्वे किया, नादरा का रिकॉर्ड चेक करवाया। कहते कलेजे मुंह को आ गए जब ये पता चला कि तेरे पाकिस्तान में और 10,000 से ज्यादा नौजवान कादियानियों मिर्ज़इयों के बैत होम
फिल करके उसमें लिख के कि नौज बिल्लाह मोहम्मद की नबूवत का जमाना चला गया है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ने मोहम्मद के बाद मिर्जा कादियानी को नबी बना के भेजा है। तेरे मुसलमान नौजवान कादियानियत को कबूल करके वीजों के लिए और वीजे ले लेके बाहर के मुमालिक में जा चुके हैं, जा रहे हैं। अब यकीन जानिए अल्लाह पूछेगा, अल्लाह के हबीब हमसे सवाल करेंगे, ओए बता तेरे होते हुए इन बच्चों का बेड़ा गर्क किया गया था, तेरे होते हुए तेरी नस्लों को गुस्ताख किया गया था और मुसलमानों का ईमान लूटा गया था, बता तुमने खत्म नबूवत के पहरे के लिए क्या किया? पूछा जाएगा। मेरे समेत हर बंदा अपने गिरेबान में मुंह घुसेड़ के सोचे कि हम कहां पे खड़े हैं। यकीन जानिए ये मैंने सिर्फ एक जजमेंट पेश की, अगली बात सुनिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही एक और जजमेंट है कि हमारे पाकिस्तान में 1.5 लाख से कितने 1.5 लाख से ज्यादा अकाउंट्स हैं जिनमें ब्लास्फेमी की जा रही है, प्यारे आका की इज्जत पे हमले किए जा रहे हैं। हाय हाय, आप यकीन जानिए मैं ओपनली उन बातों को बयान नहीं कर सकता कि कैसे कैसे वो गुस्ताखी करने वाले बजरिया मोबाइल के और बजरिया फेसबुक के कैसे कैसे बदतरीन गुस्ताखियां की जा रही हैं। सिर्फ हिंट दे के आगे जाना चाहता हूं कि माज़अल्लाह औरतों की सलवारों के ऊपर और फाशा औरतों के जिस्मों के ऊपर अल्लाह का नाम लिख के अल्लाह के नबियों के नाम लिख के मेरे आका के सहाबा के नाम लिख के उम्महातुल मोमिनीन के नाम लिख के अहले बैत के नाम लिख के उन तस्वीर को शेयर किया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और ये जजमेंट है कि 1.5 लाख पाकिस्तान के अंदर ये अकाउंट्स मौजूद हैं जो ये गलीज काम कर रहे हैं, ये कुत्ता काम कर रहे हैं। और करने वाला कोई यूरोप से नहीं आया, करने वाला इस्राइल से नहीं आया, करने वाला अमेरिका से नहीं आया, तेरे पाकिस्तान में है और हमारी ही नस्लें कर रही हैं। यकीन जानिए पूरा मौजू है लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी। ये हमारे दोस्तों की वकाला की पूरी टीम है जो इसमें वर्किंग कर रही है। बड़े बड़े गुस्ताखों को गिरफ्तार करवाया जा चुका है। आपकी FIA की साइबर क्राइम की पूरी टीमें हैं जो ये काम कर रही हैं कि बड़े बड़े खंजीरों को उन्होंने पकड़वाया है, बड़े बड़े लांतियों को उन्होंने पकड़वाया है। आज भी जेलों में वो कमीने बंद हैं, उनमें से कितनों को सजाए मौत दे दी गई है। हमारे लाहौर से कितने गुस्ताख पकड़े गए। फैसलाबाद आज मेरा प्रोग्राम था, तकरीबन दर्जन से ज्यादा गुस्ताख फैसलाबाद में पकड़े गए। पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े गुस्ताख तकरीबन 1,500 से ज्यादा वो लालती हैं जिन्हें पकड़ा जा चुका है और इंशाअल्लाह उन्हें सजाए मौत दिलवाई जाएगी। इंशाअल्लाह वकाला की टीमें इसमें पूरा काम कर रही हैं क्योंकि उनके मोबाइलों से वो सारी गंदगियां, वो सारी बगैरतियां, वो सारी गुस्ताखियां बाकायदा बरामद हो चुकी है, जिसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी अदालतों के अंदर पेश की जा चुकी है। और यहां तक के 1 दर्जन से ज्यादा कुरान पाक हैं नाउज़ बिल्लाह, जिन कुरान के ऊपर उन्होंने अपनी गलाजत को फेंका था अदालतों के अंदर, और वो कुरान पाक भी पेश किए जा चुके हैं। हाय हाय, कुरान पूछेगा कि बता तेरे होते हुए मेरे साथ इतनी ज्यादती की गई थी, तूने नस्लों के ईमान के लिए क्या किया था। और हम हुकूमत पाकिस्तान से ये भी मुतालबा करना चाहते हैं कि बाकायदा उसकी भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, DNA तक आ चुका है कि जिन कुत्तों ने वो हरामज़दगी की, अल्लाह की किताब कुरान पाक पे उस गंदगी को फेंका, जिन्हें अदालतों के अंदर पेश किया जा रहा है। हमने आंखें खोल ली हैं, हमने नस्लों के ईमान का पहरा देना। बिला शुबा शक नहीं है कि वालिदैन के बड़े हकूक हैं, और मुझे बता औलाद के भी हकूक हैं।
पूछा जाएगा अपनी औलाद के सीने में क्या अल्लाह के नबी की मोहब्बत को डाला था? अपनी औलाद को क्या सच्चा आशिक रसूल, सच्चा मुसलमान बनाया था? पूछा जाएगा। हम देखते हैं हाथों में एंड्रॉयड है, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या नौजवान, क्या बूढ़ा, हम देखते हैं धड़ाधड़ जनाब, क्या फेसबुक, क्या व्हाट्सएप, क्या ट्विटर, क्या टिकटॉक, क्या इंस्टाग्राम, इसमें मोबाइल को यूज करते हैं। अच्छा इस्तेमाल भी है, कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कम से कम फिल्टर लगा कि तेरा बच्चा रात के 2 बजे कौन सी तहकीक कर रहा है, तेरा बच्चा रात को सर्दियों में रजाई मुंह पे लेके मोबाइल पे क्या देख रहा है। कम से कम फिल्टर तो होना चाहिए ना कि तेरा बच्चा करता क्या है, जाता किधर है। आप यकीन जानिए, हमने देखा है हजरत 12-12 घंटे, कोई तकरीर नहीं कर रहा, ये सीने के चंद जख्म आपके सामने पेश कर रहा हूं। हमने देखा है 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे कादियानी कुत्ते, इनके नौजवान, इनकी लड़कियां हाथों में मोबाइल लेके हमारे मुसलमान नौजवानों से यारी करते हैं, दोस्ती की, मोहब्बतों की, फिर पींगे बुलंद की जाती है। क्या व्हाट्सएप, क्या इंस्टाग्राम, क्या फेसबुक, फिर ऐसा डंग मारा जाता है, ऐसा डंग मारा जाता है तेरे नौजवान के सीने से अल्लाह के हबीब की नाउज़ुबिल्लाह मोहब्बत को ही निकाल लिया जाता है। कल 15 मार्च था, आपने मोबाइल टून पे भी ये बात सुनी होगी कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ कल आलमी दिन था, और उसके अंदर यह भी बताया गया कि कल यौम तहफ़्फ़ुज़े नमूसे रिसालत था। ये यौम मनाने की और ज़रूरत क्यों पेश आई? इसीलिए आई कि पाकिस्तान के अंदर ये ब्लास्फेमी की जा रही है। करने वाला नौजवान है, करने वाले 12 साल से, बल्कि 6, 7, 8 साल से लेके और बड़ी उम्र के लोग शामिल हैं। कितने पकड़े गए जो टीचर थे, कितने पकड़े गए जो डॉक्टर थे, कितने पकड़े गए प्रोफेसर थे, कितने पकड़े गए रेडी वाले थे, फेरी वाले थे, तलाबा थे, स्टूडेंट्स थे, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के। मैंने कहा 1,500 केसेस अदालतों के अंदर चल रहे हैं, जिनमें से कईयों को सजाए मौत दी जा चुकी है। कितने ऐसे जिनका बेड़ा गर्क किया जा रहा है। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कम से कम नस्लों तक ये नजर रखें और अपनी नस्लों के सीने में अल्लाह के हबीब की मोहब्बत को इतना भर दें, इतना डाल दें, इसके रसूल की चंगारी को इतना डाल दें कि अल्लाह ना करे कल कला कोई गुस्ताख, कोई कादियानी कुत्ता तेरे नौजवान के पास आए, लड़की की बात करे, पैसे की बात करे, नौकरी की बात करे, वीजे की बात करे, तेरा नौजवान सीना तान के कहे कि मैं अपने आका का सच्चा गुलाम हूं। तेरा नौजवान कहे अपने आका का मैं सच्चा आशिक हूं। तेरा नौजवान कहे तेरी लड़की पे बोलो लानत, तेरी लड़की पे लानत। तेरा नौजवान कहे तेरे पैसे पे लानत, तेरे वीजे पे लानत, तेरी नौकरी पे लानत, लानत, लानत। नौजवान कहे कि मैं अपने आका का सच्चा गुलाम हूं और मेरा जीना, मेरा मरना इंशाअल्लाह मेरे आका की इज्जत के लिए, खत्म नबूवत के लिए है। सिर्फ आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मैंने कहा ये तौबा की रात है। आज इंशाअल्लाह हमने बड़े फैसले करके उठना है। इंशाअल्लाह इस बात का तहैया करना है कि जो जिंदगी गफलत में गुजर गई उसमें नादम होना है, तौबा करनी है और अपने आका की खत्म नबूवत के लिए इंशाअल्लाह हमने काम करना है। कादियानियों का मामला इंतहाई हसास है। ये कायनात के वो बदतरीन कावर हैं। आज हमारे स्कूलों में भी हैं, आज हमारे कॉलेजेस के अंदर हैं, आज हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं, तालीमी अदारों के अंदर हैं जो मुसलमानों का ईमान बर्बाद कर रहे हैं। हजरत मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी गया, अल्लाह का करम है, अल्लाह के हबीब की निगाह करम है। मैंने पूरे पाकिस्तान में 100+
बार एसोसिएशन, वहाँ पे ख़त्म नबूवत के बड़े बड़े सेमिनार्स किए। तारीख में पहली बार अल्लाह रसूल के करम से मैंने लाहौर हाई कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से लेके सिंध हाई कोर्ट, कराची बार तक ख़त्म नबूवत के बड़े बड़े सेमिनार्स किए। मैंने अल्लाह रसूल के करम से तारीख में पहली बार आपकी सेंट्रल जेलों में ख़त्म नबूवत के बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए। आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर CSS अकेडमीज में ख़त्म नबूवत के प्रोग्राम्स किए। सिविल सर्विसेज अकेडमी में ख़त्म नबूवत के प्रोग्राम्स किए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े तालीमी अदारे, वहाँ पे जा जाके ख़त्म नबूवत के बड़े बड़े सेमिनार्स किए। इंशाअल्लाह जब तक दम में दम है ख़त्म नबूवत के चर्चे करते ही रहेंगे। मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी गया, सुनिए, वहाँ पे ख़त्म नबूवत पे लेक्चर दिया और ये बताया कि ख़त्म नबूवत के मुनकरीन कादियानी आज कैसे काम कर रहे हैं। आप बिलीव करना, मेरे पास लेक्चर के बाद नौजवान लड़के आए, मुसलमान बच्चियाँ आई, कहा सर आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। कहा सुनिए, सरगोदा यूनिवर्सिटी में होता यह है, कादियानी लड़के, इनकी लड़कियां यहाँ पे पूरा महीना वर्किंग करते हैं, नौजवान बच्चे बच्चियों को क्लोज करते हैं, यारियां करते हैं, और एक महीने के बाद विजिट के नाम पे, सैरो तफरी के नाम पे बेहतरीन बस पे सवार करके रबवा ले जाते हैं, जिसका पुराना नाम रबवा था, अब उसका नाम है चनाम नगर। ये चनाम नगर साबिका रबवा कादियानियों का पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमीनगी का मरकज है। कहा वहां ले जाते हैं, वहां जाके अपने मराकज ऑफिसेस दिखाते हैं, अपना फजले उमर हस्पताल वो दिखाते हैं, ताहर हार्ट इंस्टीट्यूट वो दिखाते हैं, लाइब्रेरीज बनाई हैं वो दिखाते हैं, स्विमिंग पूल वो विजिट करवाते हैं, लंगर खाना है वो दिखाते हैं कि देखो हम कितने अच्छे लोग हैं, इंसानियत के लिए हम कितना काम कर रहे हैं। कहा कितने सरगोदा यूनिवर्सिटी के कितने लड़के लड़कियां इन खबीसों ने इस्लाम के नाम पे चमक सामने पेश करके उन्हें काफिर मुर्तद कादियानी कर लिया है। आप यकीन जानिए, अभी मैं फैसलाबाद से अभी आया, फैसलाबाद के आगे जाएं एक इलाका नाम है गोजरा, गोजरा के अंदर डिस्ट्रिक्ट बार में मैंने 2-3 बार ख़त्म नबूवत के प्रोग्राम्स किए। हजरत मैं एक बार गोजरा गया, मुझे एक दोस्त गोजरा के करीब एक कस्बा है वहां पे ले गया हजरत, जिसका नाम है दारापुर। मैं दारापुर गया, मैं हैरान रह गया, सर पकड़ के बैठ गया, कलेजा मुंह को आ गया। पता चला कि गोजरा के साथ दारापुर के अंदर 80% पेरेंट्स ने, 80% वालिदैन ने अपने बच्चे खुद मर्दई करवा के बाहर भजवा दिए कि जा बेटा, ईमान की कोई फिक्र नहीं है, मुर्तद होता है हो जा, निर्दयी होता है हो जा, हम दुनियादार कुत्ते हैं, वहां पे जाके हमें पैसा भिजवा। 80% वालिदैन ने वहां पे एक खंजीर किस्म का मर्दई है, बड़ा अमीर है, बड़ा पैसा है, वो कहता है जो बंदा भी बाहर जाना चाहता है वीजा चाहिए मैं दिलाऊंगा, बस मेरे पास ये पेपर हैं, इसमें लिख के दे दे कि मोहम्मद के बाद अब मिर्जा कादियानी अल्लाह का नबी बन के आ चुका है। वालिदैन ने अपने बच्चों का अपने हाथों से बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह पूछेगा। और याद रखना, ईमान से बढ़ के कायनात के अंदर कोई नेमत नहीं है। ईमान लुट गया ना बर्बाद हो गए, ईमान लुट गया ना तबाह बर्बाद हो गए, फिर पल्ले कुछ नहीं बचा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने इंशाअल्लाह आंखें खोल ली हैं। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मिर्जा कादियानी कज़ाब, ये वो कायनात का सबसे बदतरीन कावर था जिसके जरिए से इस्लाम पे बदतरीन हमला करवाया गया था। खत्म नबूवत के ताजो तख्त पे हमला करवाया गया था। और कैसे करवाया गया? ये कादियान के खंजीर के चेहरे पे अंग्रेजों ने दाढ़ी रखवाई थी, इसके सर पे अमामा डाला था, एक हाथ में
कुरान दिया था, दूसरे में कुतुबे हदीस पेश की थी। ये है वो कादियान का खंजीर। आप देख सकते हैं इसके चेहरे पे दाढ़ी रखवाने का मकसद ये था कि दाढ़ी के नाम पे मुसलमान को धोखा दिया जाए। सर पे अमामा रखा है, मकसद ये था अमामे के नाम पे मुसलमान को धोखा दे के डंग मार के इनका बेड़ा गर्क किया जाए। और यकीन जानिएगा आज मिर्ज़ई बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। इनका तरीका वारदात बिल्कुल यही है। तेरे नौजवान के पास आएंगे, सबसे पहली बात ये करेंगे, ओ जी असी कलमा पढ़ने असी नमाजा पढ़ने जेड़ा कलमा तू आडा ओही कलमा साडा। ए मौलवी जालिमे, ए मुल्ला जालिमे सानू काफर कहंदे ने। इतने बड़े खबीस हैं, इतने बड़े धोखेबाज हैं, खुद को मुसलमान कह के डंग पे डंग मार के तेरे बच्चों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। ये बातें ऐसे नहीं कर रहा। मेरे बारे में यूट्यूब पे जाइए, मेरा नाम लिखिए इरफान महमूद बर्क। मैं आपके सामने घर का भेदी बात कर रहा हूं। क्यों? मेरा दादा जिसमें प्रोग्राम्स आ जाएंगे, हजारों में मेरे बयानात आ जाएंगे। कभी टाइम मिले बल्कि जरूर जाके मेरा नाम लिख के उन्हें मुलाहजा कीजिएगा। मैंने तफसीलात से बताया है कि मेरा सारा खानदान, मेरा दादा, मेरी दादी, मेरा बाप, मेरी वालदा, मेरे भाई, मेरी बहनें, चचे, ताए, फूफियां, कजन, हद निगाह तक सब के सब काफर और मुर्तद कादियानी थे। और लाहौर में हमारा घर कादियानियत का, मिर्ज़इयत का मरकज था। आपने देखा होगा ये गड़ी शौ से रेलवे स्टेशन की तरफ जाएं तो रास्ते में कादियानियों का एक कंजर खाना आता है, गंद खाना आता है, जिसे ये दारो जिक्र कहते हैं। उसका कंट्रोल मेरे वालिद साहब के पास होता था। मेरे वालिद साहब कादियानी जमात के सदर थे। मेरे वालिद साहब इनकी जमात के प्रेसिडेंट रहे, कादियानियत के फाइनेंस सेक्रेटरी रहे। मतलब कि मेरे वालिद साहब कादियानियत को लीड करते रहे। मेरे परवरदिगार ने मेरे खानदान में सबसे पहले बारिश का पहला कतरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बना दिया। एक रात सोया, मेरे मुकद्दर जाग पड़े। ख्वाब में क्या देखा कि हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में तशरीफ लाए। और करीम आका ने ऐसी निगाहे करम फरमाई, ऐसी निगाहे करम फरमाई, कादियानियत के अंधेरों से निकाल के इस्लाम के उजालों में दाखिल फरमा दिया। मैट्रिक में था जब इस्लाम कबूल किया। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 साल मेरी उम्र होगी। अलग मौजू है फिर मारा गया था, अलग मौजू है पीटा गया था, घर से निकाला गया था, मेंटली टॉर्चर किए गए थे। दोबारा मिर्ज़ई करने के लिए मेरे खानदान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। मैंने अपने खानदान से एक ही बात कही थी कि कानों के पर्दे खोल के सुन लेना, और मुझे मुसलमान किसी आम इंसान ने नहीं किया, और मुझे मुसलमान किसी आम शख्सियत ने नहीं किया। मुझे मुसलमान आमीना के लाल हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और मेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, तुम्हें हर टुकड़े से यही आवाज आएगी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है जहां में कोई, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। वही ताजदारे ढोलना वाली बात कि जो बंदा खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है उसकी पुश्त में हजूर सरवरे कायनात का मुबारक खाक होता है। एक एक करके मेरे खानदान में फिर सब मुसलमान हो गए। मेरी वालदा, मेरे भाई, मेरी बहनें, और अल्लाह का करम देखिए, मेरे आका की निगाहे करम देखिए कि मेरे वालिद साहब सारी जिंदगी जिन्होंने कादियानियत के लिए काम किया, इनकी जमात के सदर रहे। अपने मरने से 4 साल पहले कादियानियत में दावतें
का ऐसा करम, फिर पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े कादियानी, इनके बड़े बड़े पोप, बड़े बड़े पंडित, इनकी जमात के बड़े बड़े लीडर्स अल्लाह के करम से, अल्लाह की निगाह करम से हजारों की तादाद में कादियानियत पे लानतें बेचते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में मुसलमान हो चुके हैं, हो रहे हैं। इसलिए मैं घर का बेटी आपके सामने बात कर रहा हूँ। कहते घर का बेटी लड़का खाए, इंशाअल्लाह खाई है और मरते दम तक इंशाअल्लाह खाता ही रहूंगा। इसलिए मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। का मामला जब ये लाठी आपकी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, इससे पहले अलग मौजूद है कि कैसे हमारी कौमी असम्बली ने कादियानियों को काफिर करार दिया था। अलग मौजूद है कि कायदे मिल्लत इस्लामिया हक की निशानी मौलाना शाह अहमद दुरानी सदीकी रहमतुल्लाह अलैह ने कौमी असम्बली में खत्मे नबूवत की करारदाद पेश की थी, जिसके बाद कादियानियों को काफिर करार दिया गया था। सुनिए, बड़ी अहम बात है, सारे बयान का निचोड़ है, होश से सुनने वाली बात है। कादियानी में नहीं पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, वो जी हमें काफिर करार दिया गया है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। हम तो कलिमा पढ़ते हैं, हम तो खुद को मुसलमान कहते हैं, हमें काफिर करार क्यों दिया गया? हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा, कादियानी मुकाला भी आए, मुसलमान मुकाला भी पेश हुए। कादियानियों की वो सारी किताबें, सारे हवाले, वो बकवासात जिनमें बड़ी बड़ी कुफरियात दर्ज थे, वो किताबें ले लेके सुप्रीम कोर्ट हमारे मुअज़्ज़ज़ मुकाला पहुंचे थे। उन्होंने वो सारे हवाले सुप्रीम कोर्ट में पेश किए थे। आखिरकार हेयरिंग करने के बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कादियानियों के खिलाफ एक तारीखी फैसला लिया था। 1993 SCMR ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार, पेज नंबर 1718, ये सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला है। जिसका जी चाहे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लेके कर सकता है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों की ये किताब का हवाला पेश किया था, ये भी पेश किया, नाम रूहानी फदाइल जिल्द नंबर 18, लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ा, पेज नंबर 207, जिसमें कहता है कि मैं दुनिया के अंदर मोहम्मद बन के फिर से आ गया हूँ। और ये किताब जिसका नाम है रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, यानी दुनिया के मज़ाहब पर एक नजर, लिखने वाला मिर्जा कादियानी का हरामी बेटा मिर्जा बशीर अहमद है। कादियान से ये बुक प्रिंट हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पेश किया। पेज नंबर 158 में ये लिखता है, कहता है अल्लाह ने वादा किया था दुनिया में ये मोहम्मद को भेजेगा। कहता है बस मिर्जा कादियानी दुनिया के अंदर ये मोहम्मद बन के आ गया है। इसलिए मिर्ज़ाइयों, जब भी कलिमा पढ़ो और मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी को लिया करो। बोलो कादियानियों पे नारे। उनका इतने बड़े खबीस हैं, ये बकवास करते हैं नाउज़ुबिल्लाह कि कलमे के अंदर मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी है। ये बकवास करते हैं कि मिर्जा सिर्फ नबी नहीं है, ये दुनिया के अंदर नाउज़ुबिल्लाह ये मोहम्मद रसूलुल्लाह बन के आया है। अस्तग़फिरुल्लाह। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आम काबर नहीं, कायनात के सबसे बदतरीन काबर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आम काबर नहीं, ये मुस्तफ़ा रसूल हैं, जिनका बाइकाट किया जाएगा, जिनके खिलाफ काम किया जाएगा, जिनके बारे में लोगों को आगाह किया जाएगा, ताकि हमारे बच्चों का ईमान बढ़ जाए। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इन कायनात के बदतरीन गुस्ताखों से अपने बच्चों का, नस्लों का ईमान का पहरा दीजिए। खत्मे नबूवत की मोहब्बत हर घर में पहुंचाइए, खत्मे नबूवत का पैगाम हर जगह पहुंचाइए, खत्मे नबूवत के लिए हर जगह चर्चे कीजिए। अगर चाहते हैं अल्लाह हम पे करम कर दे, अगर चाहते हैं अल्लाह के हबीब की हमें शफाअत मिल जाए, अगर चाहते हैं हौज़े कौसर का जाम मिल जाए, तो आओ आज के बाद खत्मे नबूवत के पहले के लिए ये ऐलान
करते हैं कि खत्मे नबूवत के प्रोग्राम भी सजाएंगे और वहां पर भी करेंगे, बच्चों के ईमान का पहरा भी देंगे इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी तफसीलात ये मेरी किताबें हैं, इनमें पढ़िएगा। ये मेरी किताब जिसका नाम है कादियानियत, इस्लाम और साइंस के कटहरे में अल्लाह ने इस किताब को ऐसी बरकत दी, ऐसी बरकत दी। ये किताब का 52वां एडिशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में है। कई ज़बानों में ट्रांसलेट करने के बाद पूरी दुनिया में जब ये किताब पहुंची, अल्लाह का करम, मेरे आका की निगाहे करम हुई कि हजारों मर्दियों ने ये किताब पढ़ के मिर्वैयत पे लानते बेच के इस्लाम कबूल कर लिया। लाखों मुसलमान ये किताब पढ़ के खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन बन गए। और ये मेरी किताब जिसका नाम है कादियानी, इस्लाम और वतन के गद्दार, तफसीलात से बताया है कि कैसे कैसे इस्लाम पे इन्होंने हमले किए, कैसे कैसे मेरे पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने बदतरीन इक़दामात किए, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए कादियानी क्या क्या करते रहे, क्या कर रहे हैं। और पाकिस्तान में हमारे नौजवान को कादियानी करने के लिए लड़कियों का चक्कर कैसे चलाते हैं, नौकरियों का चक्कर, वीजों का चक्कर कैसे चला के मुसलमानों को मर्जी किया जाता है। यही वो किताब है जिसके बारे में मेजर जनरल शफीक अहमद ने अपने बेहतरीन तसव्वुरात दिए। यही किताब है जिसके बारे में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने बेहतरीन तसव्वुरात दिए। और ये मेरी किताब जिसका नाम है कादियानी, फरेबकारियों का पोस्टमार्टम, ये बताया कि कादियानी मर्जी तेरे नौजवान को मर्जी करने के लिए कौन कौन से सवालात करते हैं, उनके क्या जवाब हैं, हमने खत्मे नबूवत का काम कैसे करना है, कादियानियत की कारी करतूतें क्या हैं, तफसीलात से बताया। और इंशाअल्लाह अभी मेरे बयान के बाद ये तीनों किताबें आपको दी जाएगी। मैं आज के दिन की निस्बत से ये ऐलान करता हूँ कि तीनों किताबों की वैसे कीमत 2000 है, लेकिन सिर्फ खत्मे नबूवत की बरकत से, इस शब तौबा की बरकत से, 27वीं की रात की बरकत से ये ऐलान करके जा रहा हूँ। यूं समझिए तौबा लेके जा रहा हूँ कि तीनों किताबें सिर्फ आधी कीमत में 1000 में आपको पेश की जाएगी। लेके जाइएगा, बच्चों को पहुंचाइएगा, घर में रखिएगा। उलमा कहते हैं और जिस घर में खत्मे नबूवत का तज़किरा होता है, उस घर पे, घर वालों पे अल्लाह का करम हो जाता है, हुजूर सरवर कायनात की निगाहे करम हो जाती है। अल्लाह खत्मे नबूवत के सदके से घर वालों के गम दूर कर देता है, टेंशनें दूर कर देता है, आफात, बीमारियां, जादू जिन्नात के असराते बद से भी घर वालों को महफूज कर देता है। दिल में अच्छी नीयत लेके, अरमान लेके बैठिए और इस बात का इरादा कीजिए, इंशाअल्लाह जब तक दम में दम है अपने आका की खत्मे नबूवत का काम करेंगे। आओ वादा करें, या नबी अल्लाह करो तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत का काम करेंगे, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, कब्र रोशन हो जाएगी। इकबाल की रूह तड़पी, क्या खूब फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो करम तेरे हैं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हाँ हाँ अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, सब बोलो ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत।